आज एक इजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैप्स के ऊपर। जिनका नाम है काउंट नंबर ऑफ बैड पेयर्स। क्वेश्चन पढ़ते क्वेश्चन है क्या। एक जीरो इंडेक्स एरे नम्स पेयर ऑफ इंडाइसेस द बैड पेयर इफ आई इज लेस देन जे माइनस आई। क्वेश्चन कह रहा है टर्न द टोटल नंबर ऑफ बैड पेयर्स। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पैकेट बड़ा धमाका है। कंस्ट्रेंट्स एक बार देख लेते हैं, आइडिया तो मिलता ही है। नम्स ऑफ आई 10⁹ है, इररेलेवेंट है हमारे के ऊपर, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। नम्स ऑफ नम्स का लेंथ एन जो है हमारा 10⁵ है, सोच सकते। चलो पहले तो समझते हैं बैड पेयर। अगर हम बोले कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, थोड़ा सा इनिशियल थॉट प्रोसेस रख। मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी, मेरे पास ये नंबर्स है। क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा टोटल नंबर ऑफ बैड पेयर्स will be equal to pairs, bad pairs in which A is one of the element, plus bad pairs where B is one of the element, and so on and so forth, pairs in which F is one of the bad elements, and I ensure that I don't double count. कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, समझाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरे को पेयर्स ऑफ ए ये रिप्रेजेंट करता है कि ए कितने लोगों के साथ बैड पेयर बना रहा है। मान लो वो सी के साथ एक बैड पेयर बना रहा हो। बैड पेयर का डेफिनेशन पे ध्यान मत दीजिए, बस सुनिए जो कह रहा हूँ। और ए मान लीजिए एफ के साथ बैड पेयर बना, ठीक है। पेयर्स ऑफ ए 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक भी चीज लिख देता हूँ, तो नो रिपीट काउंट। बताऊंगा इसका क्या। बी मान लो बी सी डी एफ सबके साथ बैड पेयर बना रहा है, ठीक है। बी का काउंट हो गया अपना 3। सी पर आते हैं, सी पर आप थोड़ा ध्यान। मैंने कहा ए सी के साथ बैड पेयर बनाता है, मतलब सी भी ए के साथ बैड पेयर बना रहा हूँ। बी सी के साथ बैड पेयर बनाते हैं, इसका मतलब सी भी बी के साथ बैड पेयर बना रहा होगा। और मैं बोलता हूँ सी ई के साथ भी बैड पेयर बना, तो क्या मैं पेयर्स ऑफ सी को 3 लिख दूं? ऑब्वियसली नॉट। ए और सी का बैड पेयर मैंने ए काउंट करते वक्त रख लिया था अपने। बी और सी का बैड पेयर मैंने बी के बैड पेयर्स काउंट करते वक्त रख लिए थे अपने पास। तो मेरे को अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आगे देख रहा हूँ। ए के लिए मैंने आगे देखा, बी के लिए आगे देखा, सी के लिए अब मैं पीछे नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर सी पीछे किसी के साथ बैट पेयर बना रहा होता वो पहले ही कैलकुलेट हो चुका होता। तो मैं बोल रहा हूँ सी के लिए जो काउंट है वो मेरा 3 ना होके मेरा 1 रहेगा। मेक सेंस? इतना तो हमें समझ में आ गया कि हम अपने फ्रेमवर्क्स कैसे निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बैड पेयर्स में हम हर एक एलिमेंट के लिए वो एलिमेंट कितने एलिमेंट्स के साथ बैड पेयर्स बनाता है, अगर हम वो कैलकुलेट कर लें एंड वी एंश्योर दैट वी डोंट रिपीट काउंट, आई थिंक वी वुड हैव अ सॉल्यूशन के पास। यार बहुत गंदा एक्सप्रेशन, नॉट इक्वल टू नहीं। देखिए बात समझिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ बैड पेयर ऑफ ए इक्वल टू ऑल पेयर्स ऑफ ए माइनस गुड पेयर्स ऑफ ए? कह सकता हूँ ना। अब अगर मैं बोल रहा हूँ बैड पेयर ये है, और जहाँ जहाँ मेरा जे माइनस आई नॉट इक्वल है, गुड पेयर जहाँ पे इक्वल होगा। बेसिकली माई एक्सप्रेशन इज फॉर गुड पेयर्स माई एक्सप्रेशन इज
j minus I is equal to sums of j minus sums of I. ये एक्सप्रेशन यार मैं हैंडल नहीं करना, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, राइट? मैं j और I के बीच में डिपेंडेंसी रखना ही नहीं चाहता। मैं कह रहा हूँ इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे रीअरेंज कर, sums of j minus j is equal to I. Can I rearrange this expression to this particular expression? Basically, what I come down to is that for all elements, if I'm saying where nums of I is equal minus nums of j minus j is equal to nums of I minus I, they all belong to a common group where they all are good pairs among themselves. Can I say that? Obviously, I can say. So, what I'm trying to say is I maintain a map of int int where I count where my count where this particular thing tells me for a particular diff, that's how many elements are equal to this, how many elements nums of such that nums of I minus I is equal to diff. Count of diff will give me this particular number, and I also maintain a map of int visited. What's the use of this? We will see later. So let's first build this count map. I say for I is equal to I is less than I plus plus count of nums I minus I. Make sense? ठीक है। अब मैं दो चीजें रखूंगा। फर्स्ट इज माय int result, which is my accumulated result, and one I will keep my done variable. What's the use of it? We will see. ठीक है। अब मैं बोलता हूँ iterate over the entire array. I is equal to I is less. I say first see what my diff is equal to I minus I. My question is, have I ever visited this particular difference before? कि मैंने मान लो मेरा I का वैल्यू 10 है, मैंने ये डिफरेंस के लिए इस पर्टिकुलर डिफरेंस के लिए जो मेरा आंसर है वो पहले ही कैलकुलेट कर लिया, मैं वापस क्यों कैलकुलेट करूंगा? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इफ दिस डॉट काउंट ऑफ diff, then I say continue, otherwise I say this of diff ठीक है। चलो इस diff के लिए मैं दो चीज निकालता हूँ। int c1 is equal to count of diff, ठीक है। देखो अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है क्वेश्चन को समझ। लेट्स से दिस इज माय I, मैं बोल रहा हूँ जहां पे डिफरेंस मेरा डिफ है उतने एलिमेंट्स मेरे C1 है, तो ये एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स के साथ पेयर बना सकते हैं? n माइनस C1। तो ये तो क्या मेरे को रिजल्टेंट में इस
डिफरेंस का जो कंट्रीब्यूशन है, शुड आई डू इट लाइक दिस, C1 इंटू एन? हम ऐसा नहीं कर सकते। रीजन समझिए, यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा, लेट्स से इसका डिफ का वैल्यू 2 है, इसका डिफ का वैल्यू 1 है। अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मेरे लिए मेरा ये जो एलिमेंट है, दैट इज माय बैड पेयर। तो बिफोर कमिंग टू दिस टू आई, मैंने ये पर्टिकुलर एलिमेंट को विजिट किया होगा, और इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए फॉर 1, 2 वाज ऑलरेडी काउंटेड इन माय रिजल्टेंट वेक्टर, इन माय रिजल्टेंट वेरिएबल। तो 1 के लिए जो भी आंसर है, 1 के जितने भी काउंट्स है कि जितनों जितनों का भी डिफ 1 है, वो मेरे 2 के साथ बैड पेयर्स बनाएंगे, मगर वो बैड पेयर्स मैंने पहले ही कैलकुलेट, उनको मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं एलिमिनेट कैसे करूंगा, वो मैं बोलता हूँ, कोमा C2 इक्वल टू n माइनस डिफ माइनस माई डन। और नेक्स्ट स्टेप में मैं डन प्लस इक्वल, यानी जितने वैल्यूज के लिए, जितने 1 की जितनी वैल्यू के लिए, मान लेते 10 की जितनी वैल्यू के लिए मैंने 2 के साथ ऑलरेडी डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, C2 में उसको भी हटा दो। और क्योंकि अब मैंने 2 के साथ भी ये यहाँ पे 2 के साथ जितने भी बैड पेयर्स बन रहे वो भी कैलकुलेट कर लिया है, 2 को भी मेरे को कभी कैलकुलेट नहीं करना किसी भी और अलग एलिमेंट के, मैं डन में 1 भी ऐड कर देता। व्हाट आई से इज एस प्लस इक्वल C1 इंटू n माइनस माइनस, and I close the loop as simple। तो कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है, कोड कर लेते हैं, इसके बाद इसका एक सिंपलर वर्जन समझेंगे। बॉक्स ऐसे इक्वल टू, एंड सिंस आई एम विल, मैं एक चीज यहाँ डिफाइन करना, डिफाइन एल एल, कि मेरे को आंसर लॉन्ग लॉन्ग में रिटर्न करना है, मैं एक बार बार यूज करते रहूं। तो ऐसे एल res and I maintain 2 of my maps, this is my count, there is my width। ऐसे और int I is equal to I is less than I, counts to, मैं बोलता हूँ for int I is equal to I is less, say int diff is equal to I। ऐसे has this diff been visited of diff, ऐसे continue, otherwise I say is of diff। all right, अब मैं बोलता हूँ, मैं पहले C1 इक्वल टू काउंट डिफ, इस डिफ के कितने काउंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ऐसे C2 is equal to माइनस C1 माइनस माई डन, इधर एक डन वेरिएबल भी बन, ये मेरे को लॉन्ग लॉन्ग लेना, वन। अब भाई डन में C1 को ऐड भी कर देते हैं, लेट्स सी दिस वर्क्स। पास करने का, पास तो हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, फिर देखते हैं ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हम लोग पहले ही देख सकते हैं, या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मैं 2 मैप्स बना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एनी, मैप को कंस्ट्रक्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी,
ऑर्डर ऑफ n टाइम्स लॉग। मैप से एलिमेंट फेच करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ, और ये पूरे लूप में बार बार मैं फेच कर रहा हूँ, ये पूरे लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n टाइम्स लॉग ऑफ। ओके, ओवरऑल सोल्यूशन की मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n टाइम्स log n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ऑर्डर ऑफ, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या वो देखते हैं। देखो, मेन आइडिया तो यही रहेगा मेरा, मेरा मेन आइडिया तो गुड पेयर्स और बैड पेयर्स का ही रहेगा। यार इतनी मैप ऐप मेंटेन करने की जरूरत है क्या मेरे को? मैं बोलता हूँ आपको दिखा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं बोलता हूँ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू, मैं बोलता हूँ और इंट आई इज इक्वल टू, आई इज लेस आई प्लस, मैं बोलता हूँ nums of I is equal to nums of I माइनस। एक चीज नोट करिए, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करना इज अ बैड प्रैक्टिस, बट सिंस हम लोग यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कर लेते हैं, और मैं बोलता हूँ कि मैं अपने नम्स वेक्टर को सॉर्ट कर लेता हूँ। डॉट इन, सॉर्ट कर लो इस चीज को। ये एक्चुअली मेरा क्या है, दिस इज माई डिफ corresponding to my nums of, now I'm saying that I'm sorting this particular array। ठीक है, अब मेरा एरे किस तरह दिखेगा मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। लेट्स से 1 1 1 1 3 3 5 5 5 9 10 10। लेट्स से दिस इज हाउ माय डिफरेंस एरे लुक्स आफ्टर सॉर्टिंग। देखो, ओरिजिनल डेफिनेशन में हम लोग गए थे, तो गुड पेयर्स वो होते हैं जिनका डिफरेंस बराबर हो, राइट, एंड हमारा डिफरेंस यही था, यानी 3, ये सब आपस में गुड पेयर्स बनाते, ये सब आपस में गुड पेयर्स, सिमिलरली विद दिस एंड दिस, एंड ये सब बाकी सब के साथ बैड पेयर्स बना। ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं सिर्फ आगे देखूंगा, 1 अपने बाद कितने बैड पेयर्स बना रहा है, 3 के साथ बना रहा है, 5 के साथ बना रहा है, 9 के साथ, 5 3 4 8 11, 1 11, 1 खुद 4 है और बैड पेयर्स कितने बना रहा है 11, रेस्ट प्लस इक्वल 4 इंटू, अब 3 पे आऊं, 1 3 के साथ बैड पेयर बना चुका है, तो मैं पीछे नहीं देखूंगा, मैं आगे देखूंगा 3 कितने लोगों के साथ बैड पेयर बना रहा है, मैं बोलूंगा प्लस इक्वल 3 4 बार आता है, और बैड पेयर्स कितने के साथ बना रहा है 7 लोगों के साथ। 5 के लिए आगे देखो, 5 खुद कितना है 3, बैड पेयर्स कितनों के साथ बना, 4 के साथ। 9 खुद कितना है 1, बैड पेयर्स कितना बना रहा है आगे 3 लोगों के साथ। 10
खुद कितना है 3, बैड पेयर्स कितना बना रहा है अपने आगे उसको। दिस इज माय, लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप, इसको डायरेक्ट कोड करते हैं, कोड करके समझते हैं कैसे कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से तो यहाँ पे आई माइनस ऐसे आई इज इक्वल टू लॉन्ग एज इज आई इज, I take an variable that's equal to j is equal to I while j is less than n I। कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मेरा I है, j को भी यहाँ रख रहा हूँ, आगे तब तक बढ़ा रहा हूँ जब तक मेरा j नॉट इक्वल टू I ना हो, मेरे को काउंट मिल जाएगा ऐसे। और ऐसे माई C1 इज इक्वल टू j माइनस I, माई C2 इज इक्वल टू, राइट। तो जो पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूँ कि 3 को मेरे को खुद इंक्लूड नहीं करना है, और 3 का इन लोगों के साथ भी पेयरिंग बन चुका है, तो मेरा C2 क्या होगा, C2 वुड बी माई n माइनस जे। ये यहाँ पे है, मैं बोल रहा हूँ इन सब को मेरे को कंसिडर नहीं करना अपने C2 में, जिनके साथ मैं पेयर बना रहा हूँ। C2 इज इक्वल टू n माइनस जे एज ए रेस प्लस इक्वल C1, try to sum, we can see it's an accepted solution। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा सॉर्टिंग का ऑर्डर ऑफ n टाइम्स log ऑफ n, ये पूरा लूप में entire complexity of this particular order of n. My space complexity here, obviously I'm not using any extra space, order of 1. So my time complexity and space complexity of this particular solution is order of n times log of n. My space complexity, sir, guys, I hope मजा आया होगा क्वेश्चन से, और भी बेटर क्वेश्चंस आने चैनल पे, just hit the subscribe button man।